हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। भारत के एक बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जिनका नाम वीर दास है। उनके बहुत सारे कार्यक्रम अब्रॉड में ही होते हैं, भारत से बाहर ही वो ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं। भारत में कभी कभार उनके कार्यक्रम होते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन है और उसके अलावा एक्टर भी है। बॉलीवुड की कई सारी फिल्में भी उन्होंने की है, लेकिन उनका करियर या उनका नाम स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम से ही उनको जानते हैं और उसी से उनका करियर बना है। उन्होंने कुछ दिन पहले अमेरिका के कैनेडी सेंटर में एक परफॉर्मेंस किया था और उसके बाद उस परफॉर्मेंस के अंत में उन्होंने एक कविता लोगों को सुनाई। कविता 2 दिन पहले ही उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई है। कुल 6 मिनट का वो वीडियो है, लगभग 5-5.5 मिनट की वो कविता हो सकती है। तो उस कविता जो उन्होंने कविता सुनाई वहाँ पर, उस कविता को लेकर भारत में बहुत बड़ा बवाल हुआ है। कविता का नाम है टू इंडियाज़। वीरदास का कहना है कि मैं 2 भारत से आता हूँ। एक भारत ऐसा भी है जहाँ पर, जो उन्होंने कहा और जिसके वजह से यहाँ पर विवाद हुआ है। कविता में एक लाइन ऐसी है कि मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पर सुबह यानी दिन के समय में महिलाओं की पूजा होती है और रात के समय में बलात्कार होते हैं। इस बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भारत की बदनामी की है, वो भारत विरोधी है। कुछ लोगों का तो ऐसा कहना है कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी दायर होना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा यानी एनएसए तो अभी तक उन पर नहीं दर्ज हुआ है, लेकिन दिल्ली में उनके खिलाफ एफआईआर ज़रूर दर्ज हुआ है। सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं उनकी तरफ से। ये कविता उन्होंने अंग्रेज़ी में सुनाई। उस अंग्रेज़ी कविता का मैं हिंदी तर्जुमा आपके सामने अभी पेश करूँगा। जितना मुझे समझ में आया, जितना मैं हिंदी में कर सका, वो मैं आपके सामने अभी कहना चाहता हूँ, ताकि आप समझ सके कि वो कविता एक्चुअल में क्या है और किस बात को लेकर ये विवाद हो रहा है। We are at the Kennedy Center in Washington, D.C. We are sold out. Did you have a good time tonight, guys? The temptation in this moment is to make a video about myself, and I don't want to do that because I'm reminded that I come from India. I come from which India? I come from 2 Indias. मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ बच्चे मास्क लगाकर एक दूसरे का हाथ थामते हैं, और मैं उस भारत से भी आता हूँ जहाँ के लीडर्स बिना मास्क लगाए गले मिलते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ AQI 9000 है, लेकिन हम फिर भी अपनी छतों पर लेटकर रात में तारे देखते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और वही रात में गैंगरेप करते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हम बॉलीवुड की वजह से ट्विटर पर बटे हुए होते हैं, लेकिन थिएटर के अंधेरे में उसी बॉलीवुड की वजह से एक साथ होते हैं। मैं एक ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ पत्रकारिता खत्म हो चुकी है, मगर पत्रकार एक दूसरे की वाहवाही कर रहे हैं और महिला पत्रकार सड़कों पर लैपटॉप लिए बैठी है, सच्चाई बता रही है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हम जब भी ग्रीन के साथ खेलते हैं ब्लीड ब्लू का नारा देते हैं, लेकिन ग्रीन से हारने पर हम अचानक से ऑरेंज हो जाते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ बेसमेंट में रहकर कमेंट लिखने वाले बच्चे ऊंची इमारतों में रहने वाले बड़े लोगों से ज़्यादा बहादुर है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और यहूदी जब भी आसमान की तरफ देखते हैं, हमें एक ही चीज़ दिखाई देती है, और वह है पेट्रोल की कीमतें। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ म्यूज़िक बहुत हार्ड लेकिन जज्बात बहुत सॉफ्ट है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ये देखेगा और कहेगा ये कॉमेडी नहीं है, जोक कहाँ है। और मैं उस भारत से भी आता हूँ जो ये देखेगा और जानेगा कि ये बहुत बड़ा जोक ही है, बस फनी नहीं है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ आप हमारी हंसी की खिलखिलाहट घर की दीवारों के पार से भी सुन सकते हैं। और मैं उस भारत से भी आता हूँ जो कॉमेडी क्लब की दीवारें तोड़ देता है जब उसके अंदर से हंसी की आवाज़ आती है।
मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ की एक बड़ी आबादी 30 साल से छोटी है, लेकिन फिर भी 75 साल के लीडर्स के 150 साल पुराने आइडियाज़ को सुनना बंद नहीं करती। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हम वेजिटेरियन होने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन उन्हीं किसानों को कुचल देते हैं जो ये सब्जियाँ उगाते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जो कभी चुप नहीं होता, और मैं उस भारत से भी आता हूँ जो कभी नहीं बोलता। मैं ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ हमें पीएम से जुड़ी हर सूचना दी जाती है, लेकिन हमें पीएम केयर्स की कोई सूचना नहीं मिलती। मैं एक ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ औरतें साड़ी और स्नीकर पहनती है, और इसके बाद भी उन्हें एक बुजुर्ग से सलाह लेनी पड़ती है जिसने जीवन भर में कभी साड़ी नहीं पहनी। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ सैनिकों को हम पूरा समर्थन देते हैं, तब तक जब तक उनकी पेंशन की बात न की जाए। तो कविता आपने सुनी, हिंदी में मैंने उसको अनुवाद करने का प्रयास किया है, जितनी मेरी समझ है, जितनी अंग्रेज़ी मुझे समझ में आती है उस हिसाब से। तो कविता में जो शुरुआत में मैंने आपको कहा कि वो कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ दिन में तो महिलाओं की पूजा होती है और वही रात में बलात्कार होते हैं। अब उन्होंने जो कहा वो झूठ नहीं है। अगर हम कुछ आंकड़े देखें, एनसीआरबी और तमाम इस प्रकार के अगर आंकड़े देखें, तो भारत में पिछले अक्टूबर 2020 का ही आंकड़ा उठाकर अगर लेते हैं तो भारत में हर दिन रोज़ 88 बलात्कार होते हैं, जिसमें 6 महीने की एक बच्ची से लेकर 80-85 उम्र तक की बूढ़ी महिलाओं के साथ भी भारत में बलात्कार होते हैं। तो भारत में बलात्कारों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हर रोज़ 88 बलात्कार होते हैं। इसके बाद मर्डर के चार्जेस अलग है। मनीषा वाल्मीकि का ही केस हमने देखा कि बलात्कार होने के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, वो ज़ुबान ना खोले, वो किसी को बता ना पाए, इस वजह से उनकी जीभ को काटने की कोशिश भी की। और फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किस प्रकार से वो सारे सबूत मिटाने के लिए रात के 2 बजे ही मनीषा वाल्मीकि के परिवार वालों को बताए बिना ही उनको अंधेरे में रखकर, या उनको जैसे मानो बंद कमरे में रखकर उनका मनीषा वाल्मीकि का आत्मदाह जो है या क्रियाकर्म जो है वो करने का काम किया। तो भारत में महिला सुरक्षा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर है, असुरक्षा है, बहुत बड़े पैमाने पर असुरक्षा है। एक रिपोर्ट में ये भी कहा था कि भारत दुनिया में महिलाओं को रहने के लिए सबसे असुरक्षित देश है। वीरदास ने जो बातें कही, जैसे बलात्कार या हत्या के मामले में उन्होंने कहा, वैसे ही उन्होंने अलग अलग बातें कही। जैसे एक बात कही कि मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ के लोग खुद को वेजिटेरियन कहने में गर्व महसूस करते हैं, और उसी भारत में वेजिटेरियन जो सब्जियां उगाने वाले जो किसान हैं उन पर गाड़ियां चलाई जाती हैं, उनको गाड़ियों से रौंद दिया जाता है। तो वीरदास ने जितनी भी बातें कही है उन बातों को नकारा नहीं जा सकता, वो सारी सच्चाई है। बवाल इसलिए मचा हुआ है, विरोध इसलिए हुआ है कि वो ये सारी बातें उन्होंने अमेरिका में जाकर कही, जबकि ये घर की बात है, घर में रहनी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अमेरिका में जाकर ये बातें कही, और जिसके बाद ये बवाल हुआ कि उन्होंने ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। इससे देश की प्रतिमा जो है वो खराब होती है, देश की छवि को नुकसान होता है। लेकिन वीरदास के पहले या वीरदास से भी एक स्टेप आगे नरेंद्र मोदी जी ने काम किया था। नरेंद्र मोदी जी ने विदेश में ही जाकर कहा था कि 2014 से पहले, यानी वो पावर में आने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले, भारतीय लोगों को भारतीय होने पर शर्म आती थी। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, और वो वीडियो भी, वीरदास का वीडियो वायरल होने के बाद या वो कंट्रोवर्सी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके अलावा मोहन भागवत जो आरएसएस के सरसंघ चालक है, उन्होंने भी कहा कि बलात्कार जो है वो भारत में नहीं होते बल्कि बलात्कार इंडिया में होते हैं। अभी उन्होंने यहाँ पर 2 भारत की परिकल्पना जो है वो सामने रखी।
तो वीरदास जो कह रहे हैं कि मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पर ये सारी गलत बातें हो रही है, यट मैं उस भारत से भी आता हूँ तो वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही है, और हमें ये तय करना है कि हमें कौन से भारत में रहना है या कौन सा भारत हमें चाहिए। तो ये सारी कंट्रोवर्सी थी। कंट्रोवर्सी केवल इसीलिए थी कि वीरदास ने घर की बात घर में न रखते हुए उसको चौराहे पर लाया, बल्कि दुनिया के सामने भारत की जो प्रतिमा है या भारत की सच्चाई जो है वो लोगों को बताई, लोगों के सामने रखी, दुनिया के सामने रखी। इस वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। आप मुझे बताइए कि आपको उस कविता का कौन सा सेंटेंस, कौन सी लाइन आपको अच्छी लगी, ये बताइए। और इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहना है, आप किस प्रकार से सोचते हैं, ये भी कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों तक ये कविता नहीं पहुंची है या जिन लोगों को अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती, उतनी समझ में नहीं आती, उन लोगों को हिंदी में ये कविता समझने में आसानी हो। शुक्रिया।